कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोकर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी शब्द और रमणियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी जिंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूंगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवे। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमय तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोक भाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज्यादा कबीर की वाणी। कबीर मेरी सिमरनी रसनायु पर रामा, आद जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्रामा। कबीर की कविताई में, उनकी शायरी में चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कबीर साहिब जी और उनके द्वारा उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के बारे में बताए गए ज्ञान की सुगंध दुनिया के हर कोने में बिखरी पड़ी है और उससे कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाता। आइए सुनते हैं अमेरिका के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विचारक और कवि रिचर्ड एगनबर्गर जी को। कबीर जी 15वीं सदी के एक बहुत सम्मानित भारतीय रहस्यवादी कवि और संत हैं, जिनकी वाणियों ने हिंदू, मुसलमान और सिखों सहित सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित किया। उनके बहुत सारे दोहे सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। हालांकि उनके जन्म के बारे में विवरण अस्पष्ट है। ये तो पता है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और बाद में वे हिंदू गुरु रामानंद के संपर्क में आए। एक स्वतंत्र विचारक की तरह उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले व्यर्थ और अर्थहीन अनुष्ठानों पर सवाल उठाया और समझाया कि सच्चा परमात्मा केवल उसी व्यक्ति के साथ है जो धर्म के मार्ग पर है और वह पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अपना ही समझते हैं। दुनिया के सभी बड़े बड़े साहित्यकार, इतिहासकार कबीर जी को भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं। यहाँ तक कि जब कबीर साहिब जी धरती पर आए थे उस कालखंड को ही भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। सभी साहित्यकार उनकी रचनाओं को भी अलौकिक मानते हैं और कबीर जी को सबसे महान मानते हैं। हालांकि उनके नाम का अर्थ ही होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे ऊपर, जैसा कोई ना हुआ न होगा। सबसे बड़ी अहमियत तो मैं यह देखूंगा जो उस पूरे भक्ति आंदोलन की अहमियत है कि उन्होंने संन्यास पंथ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते हुए भी ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। मन की भावना अच्छी होनी चाहिए और आपकी जीवन शैली सादी होनी चाहिए। आप कबीर जिंदगी भर कपड़ा बुनने का काम करते रहे, उन्होंने कभी भी काम करना छोड़ा नहीं। वास्तविकता में कबीर साहिब कौन है जिनका जादू आज भी सारी दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रहा है? उनके बिना सब अधूरा है। कवियों की कविताएं, संतों के सत्संग, भजन, गायन, हर जगह कबीर जी की जरूरत होती है।
इसलिए हमें भी कबीर जी को पूरा जानने और समझने की जरूरत पड़ी कि ऐसी क्या बात है कबीर जी में जो उनसे कोई भी आज अछूता नहीं है। इसी सफर के तहत हमारी खोजबीन में हमें एक पुस्तक मिली, कबीर परमेश्वर। पुस्तक का शीर्षक ही झकझोर देने वाला था। इसमें स्वयं कबीर जी को परमेश्वर बताया गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के इस कालखंड में हमें किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली जो सार्वजनिक तौर पर कबीर जी को भगवान बता रहा हो। लेकिन इस पुस्तक में विभिन्न प्रमाणों के साथ 100% कबीर साहिब जी को भगवान होने का दावा किया गया है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस पुस्तक में, आइए जानते हैं।